हेलो छात्रों, आज हम मधुप किताब का पाठ 10 बाल लीला पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ के कवि हैं सूरदास जी। बाल लीला में 3 पद दिए गए हैं, जिसमें पहला पद है। पहले पद के अंतर्गत सूरदास जी ने सोते समय कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का वर्णन किया है। तो पहला पद मैं आपको सुनाती हूँ। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे तुलरावे महलावे, जो सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुवावे। तू काहे नहीं बेगई आवे, तो को कहन बुलावे। कबहुआ पलक हरि मोंद लेत है, कबहु अधर फड़कावे। सोवत जानी मोन हवे के रही, करी करी सैन बतावे। इह अंतर अकुलाए उठे हरि, जशुमती मधुर गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही है। वे पालने को हिलाती है, कृष्ण को दुलारती है, हाथ से सहलाती है। वह नींद को आमंत्रित करते हुए कहती है कि तुम मेरे कानों को आकर क्यों नहीं सुलाती। कान्हा तुझे बुला रहा है। कृष्ण नींद के प्रभाव में आकर कभी आंखें मूंद लेते हैं तो कभी अपने अधरों को फड़काते हैं। कृष्ण को सोता हुआ जानकर यशोदा मौन हो जाती है और इशारे से कुछ बताती है। इतने में कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं। माता सुलाने का प्रयास करती हुई फिर से मधुर गीत गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि जैसा सुख माता यशोदा को प्राप्त हुआ है, वह तो ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं है। दूसरा पद है इसका। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुनी चलत रेणु तन मंडित, मुगदधि लेप लिए। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत मधुप, गन मादक मधुप ही पिए। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिए। धन्य सूर एक कौपल इही सुख, कासत कल्प जिए। इन पंक्तियों में कृष्ण के हाथों में माखन लगा हुआ शोभित हो रहा है। बाल कृष्ण नंद बाबा के रत्न जड़ित आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुख पर माखन लगा हुआ है। उनके गाल और आंखें सुंदर लग रही हैं। बाल कृष्ण के माथे पर गाय के गोबर का टीका लगा हुआ है। लटकती हुई लटी ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे भंवरों का समूह मधु का पान करके मद से मस्त हो गया हो। उनके गले में शेर के नाखून का ताबीज सुशोभित है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी झांकी एक पल के लिए ही दिख जाए तो काफ़ी है, फिर 100 वर्ष जीने से क्या लाभ है। अब तीसरा पद है इसका। मैया मैंने ही माखन खायो, ख्याल परिये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो। देखे तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। हो जो कहत नान कर अपने, मैं कैसे करी पायो। मुगदधि पहुँची बुद्धि एक किन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई जशोदा, श्यामई कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रतीप दिखायो। सूरदास जिस मत को यह सुख, शिव विरंची नहीं पायो। इन पंक्तियों में कृष्ण माता यशोदा को कह रहे हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि इन सब सखाओं ने मिलकर मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। माता तुमने माखन के पात्र ऊंचे छीके पर लटकाए हुए हैं और मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं कि मैं माखन कैसे ले सकता हूँ। कन्हैया ने मुख में लिपटा हुआ माखन पोंछा और माखन का दोना मुंह पीछे छिपा दिया। कृष्ण की चतुराई देखकर माँ यशोदा मुस्कुराने लगी और उनको मारने के लिए दौड़ने पड़ी, लेकिन उनकी हरकतों को देखकर उन पर प्यार आ गया और उन्होंने हाथ की छड़ी को फेंक दिया और कृष्ण को गले लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जो सुख प्राप्त हुआ है वह शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। और इस तरह से कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का वर्णन इन तीनों पदों में सूरदास जी ने किया है। धन्यवाद।